मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार से पेड़ की जड़ों को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शब्द उसके मिठास, उसके रिश्तों को पकड़ करके रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए साल 2023 के अंतिम महीने, दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह यानी कि 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य का समय काल, यह समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। इन 7 दिनों में नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है और यह साल जाते जाते आपको क्या कुछ बड़ा दे करके जाएगा, क्या चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है इन 7 दिनों में। और साथ ही साथ इस सप्ताह को जितना यह प्रभावी होगा उससे और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में प्रदान करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह बात स्पष्ट रूप से जानते हैं कि साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में और अपने जीवन के हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए इनका गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 25 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो आपके मन को एकाग्रचित करेंगे, स्थिर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय लेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। हालांकि यह जो राशि है मिथुन राशि चंद्रमा की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव रहेगा पूर्ण रूप से, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाएगी। यह चंद्रमा पूर्णिमा के होने की वजह से अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह कर्क राशि के ऊपर होने वाला है। कर्क राशि चंद्रमा की खुद की राशि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी चंद्रमा बली हो जाएंगे और आपको परिणाम देने लगेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, चंद्रमा का जो गोचर है वह सबसे पहले 25 तारीख को आपकी राशि से 10वें स्थान में होगा आपकी कुंडली में। तो कार्य क्षेत्र में गोचर करने वाले चंद्रमा सबसे पहले तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। जी हाँ, अभी तक आपको अपने करियर को लेकर के कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही थी, किसी भी प्रकार की कोई चुनौती, समस्या आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, तो समझ जाइए उस समस्या का समाधान आपको यहाँ पर चंद्रमा अवश्य ही प्रदान करेंगे। क्योंकि उच्च राशि में गोचर करते हुए निश्चित तौर पे आपके मन को इतना ज़्यादा स्थिर और एकाग्रचित करेंगे कि आप अपने जीवन के हर पहलू पर सही डिसीजन लेंगे और उनका सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें, 10वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को भी विशेष रूप से इस समय सफल बनाएंगे। उनके कार्य क्षेत्र में उनके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। तो वहीं जो जातक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इस समय कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको बता दें, चंद्रमा की दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो यह आपकी माता के साथ आपके तालमेल बेहतर बनाएंगे। माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको इस समय प्राप्त होगा।
माता के आशीर्वाद और स्नेह से आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। इस समय भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन। इन क्षेत्रों में आप कुछ निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो अपनी माता के नाम पर खरीदिए। निश्चित तौर पर वह आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक और प्रभावी साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में जो लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके पीछे कारण है जनता का सपोर्ट। जी हाँ, इस समय आपको समाज के लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे निश्चित तौर पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं चंद्रमा का जो गोचर है वह सप्ताह के मध्य पड़ाव में, यानी कि 26, 27 और 28 दिसंबर को आपकी कुंडली में 11वें स्थान में गोचर करेंगे। 11वें स्थान में गोचर करने वाले चंद्रमा सबसे पहले तो आपके जीवन में जो लाभ के इनकम के सोर्स हैं, जो ब्लॉक हो चुके थे, उनको फिर से रीओपन कर देंगे। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में धन आने के नए रास्ते आपको खुलते हुए नजर आएंगे। आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा। साथ में देखा जाए तो इस समय कुछ बड़ा कार्य आपको अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से पूरा होता हुआ नजर आएगा। अगर सेहत से संबंधित कोई समस्या आपको लंबे समय से थी, तो काफ़ी हद तक उससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी बेहतर साबित होंगे। तो वहीं लाभ यानी कि 11वें स्थान में गोचर करते हुए अपनी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह पहले तो संतान के साथ तालमेल बेहतर करेंगे, और जिनकी संतान नहीं है, जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय कोई गुड न्यूज़ प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो भी आपको इस समय अपने पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। लाभ का अर्थ क्या है? तो आपको अपने शिक्षकों का सहयोग मिल सकता है, जो आपके लिए सफलता के रास्ते खोल देंगे। तो वहीं पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यह चंद्रमा आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और आपके मन, इन तीनों चीज़ों को प्रभावित करेंगे, और इन तीनों चीज़ों को आपके प्रति बिल्कुल प्रॉफिटेबल कर देंगे। जी हाँ, इस समय आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपने हुनर से हर चीज़ को बिल्कुल अपने अनुकूल कर पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो वहीं प्रेम जीवन में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आएगी। आपको बता दें, इस समय चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके पीछे कारण देखिए, क्योंकि चंद्रमा शुरू से ही आपके लिए लाभ स्थान में, कर्म स्थान में गोचर करेंगे। हालांकि सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यहाँ पर 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा का गोचर द्वादश स्थान, 12वें स्थान पर होगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत यह आपके खर्चों में वृद्धि कर देंगे, लेकिन खुद की राशि में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप जो भी खर्चा करेंगे, आपका पैसा जहाँ पर भी जाएगा वह पुण्य के कार्यों में जाएगा। जी हाँ, इस समय आपका पैसा व्यर्थ बर्बाद नहीं होगा, अच्छे कार्यों में जाएगा। और जो जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के यह सप्ताह जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर के जाएगा। करियर के मामले में, लाभ के मामले में और विदेश जाने के मामले में निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए और उस जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल दीजिए। साथ ही साथ आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करना है। बस आपके लिए यह गोचर हर मामले में फिट साबित होगा। यह सप्ताह। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।